बिल्कुल चर्चा उसी पे। आपकी चर्चा पे मैं बिल्कुल रहूंगा, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। हाँ जी बोलो। उन्होंने कहा अम्बेडकर साहब का अपमान किया। मेरे देशवासियों, आजादी के 75 साल तक भाषण नहीं। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कश्मीर में लागू नहीं किया, सबसे बड़ा अपमान है ये। देशवासियों, बाबा साहब उन्होंने कहा तो विदेश में और 370 वाली नीति पे। कश्मीर में इससे पहले जो है सरकारें बनती थी, कश्मीर का जो है वहाँ का जो है संविधान अलग था, वहाँ का विधानसभा अलग था। मैं बता रहा हूं, मैं तो सवाल ये है दरअसल कि विदेश नीति पे असंतोष जहां पे हुआ, असंतोष जहां पर हुआ वो 370 था और विदेश नीति थी। और इसमें मैं ठीक है, उन्होंने कहा कि वीसी रॉय साहब ने लेटर लिखा और कहा कि 2 लोग इस्तीफा दे देंगे, एक राजा जी और दूसरे अंबेडकर साहब, तो ये ठीक नहीं है। तो जवाब आया कि राजा जी से तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अंबेडकर जी के इस्तीफा देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सवाल का था, ये जवाब। तो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आ रहा हूं। जी जनाब। समाजवादी पार्टी, आज चर्चा हो रही थी राज्यसभा की, आप क्वेश्चन कर रहे हैं कांग्रेस से, अरे इनसे करिए ना, 10 साल से इनकी सरकार है, अंबेडकर जी के लिए क्या किया आपने, क्या किया आपने? कल आप कह रहे हो फैशन चल गया, अंबेडकर जी के आगे जी लगाना आपको ठीक नहीं समझा। आज ये मेरी महिलाएं खड़ी हैं, बहन बेटियां खड़ी हैं, इनको सम्मान किसने दिया? तो अंबेडकर जी ने दिया। आज अगर इक्वल किया है पुरुष को और महिला को, तो अंबेडकर जी ने दिया है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो अंबेडकर जी की वजह से बोल रहे हैं। अंबेडकर जी से जो करता है प्यार, वो कर देगा भाजपा को नकार। जय संविधान, जय अंबेडकर, जय भीम, जय। ये जनता से पूछ लो आप, ये अंबेडकर साहब को सब सम्मान देने का कार्य करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब दे, 10 साल में आपने क्या किया, क्या किया 10 साल में क्या किया, क्या क्या किया? बिल्कुल चुपचाप रहना, बिल्कुल। आइए आगे आइए। 14 अप्रैल को जब उनका जन्मदिन, एक मिनट समरसता दिवस मनाने की बात हुई तो यही समाजवादी खड़े हो गए थे किनारे, और ये साहब जो कांग्रेस के नेताजी हैं ना, ये तो जन्म जयंती ने नहीं मनाने देने चाह रहे थे समरसता दिवस पे। यार सुनते जाइए। देखो संविधान खतरे में है गुरु, संविधान खतरे में है, बाकी सरकार खतरे में है, लंगड़ी लूली सरकार खतरे में है। संविधान दिवस किस दिन मनाया गया भैया? आप लोग भैया सब देखिए, संविधान दिवस कब मनाया गया? मेरी बात सुन, मैं आप लोगों को बता दूं, संविधान दिवस कब मनाया गया? डेट से 26 नवंबर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं क्यों मनाया गया, कैसे मनाया गया। देखिए चर्चा से मत भटकिए, नेगेटिव नैरेटिव मत। ना ये तालमेल है, आप भी भाजपा का साथ दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, भैया नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रहे हैं। एक मिनट, आप यहाँ अंदर कैसे आए? अंदर बाहर। और मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा, डिबेट नहीं खत्म होगी। आपने कहा कि नैरेटिव सेट कर रहे थे, आप दोनों एक हैं, यहीं से बात दोहरा के फिर से शुरू करिएगा कि आप दोनों एक हैं। ये नहीं कह रहा है। नहीं, ना। आपने तो नहीं, हमसे बोलिए। आप भाजपा, कल राज्यसभा में जो माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है, उन्होंने उसके बाद अभी आज 24 घंटे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि आधी अधूरी लाइनें सुनी है। किसने आधी अधूरी सुनी है? पूरा भाषण उनका सुन लीजिए। स्टार्टिंग उन्होंने कर दी कि ये फैशन चल रहा है, उसके बाद माननीय अंबेडकर जी के आगे इन्होंने जी लगाना सही नहीं समझा। भैया तो तुम ही जवाब दे दो, तो कांग्रेस नहीं दे रही तो तुम ही जवाब दे दो। बताइए, कैबिनेट छोड़ के क्यों चले गए? वो कैबिनेट छोड़ के इसलिए गए जो हिंदू कोड का जो बिल का विरोध कर रहे थे उसके लिए, उसके अलावा अनुच्छेद 340 जो ओबीसी के लिए माननीय हमारे बाबा साहब जी ने रखना था, उसको आप मान नहीं रहे थे, इसलिए छोड़ के गए थे। अब सुनोगे, रुको, दलितों की राजनीति नहीं कर रहे थे, ओबीसी के। अरे यार सुना करो, राजनीति कर रहे थे। ओबीसी को कब मिला? ओबीसी को आरक्षण कब मिला? आप बाबा साहब ने स्टार्ट किया ना उसका। अधगल जगली गगरी छलकत जाए। हाँ जी, वीपी सिंह के टाइम पे मिला। मंडल कमीशन था,
गूगल 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 गूगल। यहां की डिबेट में पारंगत हो गए तो दुनिया की कोई भी भाषा पे और कोई भी डिबेट पे निकल जाओगे। चुपचाप खड़े रहो, कांग्रेस बोलेगी ना। आओ लोहिया जी। प्रतीक भैया, झूठ के साथ मेला और सच खड़ा अकेला, जिनको संविधान दिवस नहीं उनकी तरफ करके मैंने वो ठीक है, वो आए हैं हमारी डिबेट में। हाँ। जिनको संविधान दिवस की नहीं पता और दूसरे सपोर्टर उनके साथ में समय बताएं, दिनांक बताएं, तो ये अपने आप में इंग्लैंड का वो हाउस ढूंढिएगा जहां पे इंग्लैंड का वो प्रॉपर्टी स्मारक ढूंढिएगा जरूर जाके। मैं आता हूं प्रतीक भाई। बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी इस भारत की मूल आत्मा है, और कल जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री ने कांग्रेस के कुकर्मों को राज्यसभा में बखेड़ा है, वो पूरी दुनिया ने। लोहिया जी, आज मुझे बहन जी का जो स्टेटमेंट है बहुत पसंद आया। उसका नॉलेज ऑफ सिंबल है ना। मायावती जी ने एक ही लाइन कही, मतलब कही तो 4-5 लाइन, एक ही लाइन की। भैया सुनो इधर, बड़ी स्पष्ट बोली और बहुत साफ। भगवान जैसे, भगवान से कम, ये सब कुछ नहीं बोला मायावती जी ने। मायावती जी ने सीधे कहा वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे भगवान हैं। सीधा स्पष्ट, बिल्कुल एकदम। कम ज्यादा कुछ नहीं कि कम को हम, मतलब भगवान से कम नहीं, जैसे नहीं ना, भगवान है। भगवान का मतलब यह है कि गांव गांव में पूजे जाते हैं जी। और इसमें कहीं कोई ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, अलिफ बे का कहीं कोई फर्क नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स रोहिया जी। जी बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था। हाँ। बहन जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही, और मैंने इस बात को कहा है, बाबा साहब इस भारत की मूल आत्मा है और रहेंगे। जब तक भारत रहेगा, जब तक बाबा साहब इस भारत की मूल आत्मा रहेंगे। बहन जी के साथ जिन्होंने आज बाबा साहब को इतना बड़ा कहा है, उनके साथ समाजवादी पार्टी ने क्या किया, और कांग्रेस जो दलित चिंतन की बात करती है। बाबा साहब 1952 में जब देश का पहला आम चुनाव हो रहा था, बाबा साहब को जाकर के देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी 2-2 बार वहां पर जाकर प्रचार करते हैं। उसके बाद उपचुनाव होता 1954 में भंडारा लोकसभा से, उनको वहां से भी हराया जाता है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस कितनी चिंता में थी, बाबा साहब के साथ कितनी इनका लगाव था, यह दर्शाता है। लेकिन मैं आप ही को दूंगा, हर नाम बोलेंगे, हर नाम बोलेंगे। मैंने इशारा किया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन हर नाम को दूंगा। मैं आगे आपके पास, लेकिन मुझे इस बात पे कोई बात नहीं करनी है। वो जो उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है, क्या प्रेम, मुझे उस पर बात करनी है। बहुत यही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उमड़ घुमड़ रहा है प्रेम। कहां पड़ा था, क्या था, नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब उमड़ रहा है। क्यों उमड़ रहा है ये आप भी जानते हो, होशियार हो, हर चीज बोली नहीं जाती। क्या नाम है साहब आपका? प्रतीक भाई शेखर जी शेखर जी बहुत परेशान है, क्या बात हुआ, क्यों बोलना चाहते हैं? देखो, मेरा एक सवाल समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को दिखाइए प्लीज। देखिए आप, यू कैनॉट डिक्टेट कैमरा। आप सिर्फ सवाल, ये कैमरा किसके लिए है? ये सवाल कैमरा किसके लिए है? मेरे को नहीं जानते कौन है। कैमरा नहीं दिख रहा, सब अगल बगल सब पता कर लिया। एक मिनट, चुनाव लड़ना है क्या इस बार? हाँ लड़ेंगे। जब चुनाव लड़ना होगा चुपचाप, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव करिए ना जी, ऐसा नहीं होता सामान्य व्यक्ति। हाँ जी बोलिए। 2 लाइनें आपके बारे में। पहले मेरे बारे में वो छोड़िए, वो जो सवाल बोल रहे थे, इतना टाइम किसी के पास नहीं है यहाँ पे जी। मैं भारत का रत्न सबसे पहले कहाँ था और ये सन कहाँ लिखी गई थी? हिंदुस्तान की सन। भारत का प्रथम रत्न कौन था? मैं जानूंगा। मानो चुपचाप खड़े हो पाएंगे तो चुपचाप खड़े रहेंगे तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ जी, बोलिए। प्रतीक भाई, पहले 2 लाइनें आपके बारे में जरूर बोलूंगा। कहाँ से आना हुआ? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ सर, आपको ही देख लीजिए। अरे नहीं, बहस में जो है आज बहस जरा तो हो रही है, बहस में नहीं। कहाँ से आए बाबूजी? बिहार से। बिहार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम हो गया? मनोज कुमार सिंह। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत। बिहार में कहाँ से हैं? सिवान जिले से जी। कुछ पार्टिसिपेट करना है, कुछ बोलना है, या लगता है कि इस बहस में बोलना चाहिए? जरूर जी। हम प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से आए हैं। मैं आपको सम्मान करता हूं और बहुत 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 हृदय से आभारी हूं। कांग्रेस ने देश के साथ अन्याय किया,
सबसे पहले प्रधानमंत्री राजेंद्र बाबू को बनना चाहिए था, जो नहीं बना करके जवाहरलाल नेहरू को बनाया, या पटेल को बनना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना था। ठीक है, ये एक व्यू पॉइंट हो सकता है, ये एक व्यू पॉइंट हो सकता है। हर नाम को मैंने कहा था, मैं हर नाम से पूछूंगा। बोलना है अब आपको सीधे मुद्दे पे, मैं तीसरा मौका दे रहा हूं। भाई से नहीं, तुम बोलो। अच्छा, पब्लिक मैसेज दे दूं आपके बारे में? अरे यार, तुम कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। देखिए, मैं मैसेज क्या दोगे यार? जनता यहाँ पे कोई मैसेज देने के लिए आई, हम तो दे ना पा रहे हैं आज तक मैसेज। क्या नाम है बेटा? उज्जवल सिंह। उज्जवल सिंह, उज्जवल, कहाँ से आना हुआ बेटा? गोरखपुर से। गोरखपुर से। क्या काम करते हो? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हो? कहाँ पे? गोरखपुर में। गोरखपुर। बहुत बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोलो। इनसे पूछिए कि बाबा साहब की कोई बात ये मानते हैं सिर्फ हाथ में जो संविधान लेके घूमने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर जो बाबा साहब ने लिखा है वो मानना पड़ेगा। कश्मीर में कुछ नहीं किया इन्होंने, सब कुछ छुपा के रख दिया, तो संविधान में जो लिखा है वो माने ना। ये सिर्फ इसलिए बात करते हैं जिससे कि इनसे रिलेटेड जितनी भी जातियां इनके साथ लगी रहे, हमेशा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करते हैं सारी चीजों को। ये तुम तो यार एकदम मर्म पे